Hello students, good morning and welcome back again to online biology classes। हम लोग इसमें जो चैप्टर पढ़ना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है। इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन का हम गैमेटोजेनेसिस टॉपिक पढ़ रहे हैं। इस गैमेटोजेनेसिस में आपको बताए थे कि ये दो टाइप्स के होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में होने वाली प्रोसेस है और जबकि oogenesis फीमेल में होने वाली प्रोसेस है। ठीक, तो स्पर्मेटोजेनेसिस जनरली क्या होता है, प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है, लेकिन जो oogenesis का प्रोसेस है ये फीमेल के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज के दौरान ही शुरू हो जाता है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट है। oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस से डिफरेंट है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस आपका प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी से, जबकि oogenesis एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में शुरू होता है। जब फीमेल फीटस जो है, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज में होता है माँ की उटरस में, तो उसी समय ही क्या होता है, oogenesis स्टार्ट हो जाता है। अब कैसे ये डिफरेंट है स्पर्मेटोजेनेसिस से, उसको हम देखते हैं। क्लियर? तो oogenesis इज अ प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट टेक प्लेस, जैसा कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। इन स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, while oogenesis is a process in which formation of female gamete take place। तो आपको बताया है कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस डिफरेंट किस फॉर्म में है कि oogenesis फीमेल फीटस के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज के दौरान ही oogenesis भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, oogenesis इज स्टार्ट एट द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल फीटस। जब फीमेल फीटस क्या होते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज में होती है, तो उसी समय यह क्या होता है, आपका oogenesis स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? तो इन इच फीटल ओवरी, आपको मालूम है कि किसी फीमेल में दो ओवरी होते हैं, तो उस ओवरी को फीटल ओवरी कहा जा रहा है, क्योंकि वह एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज में है, अभी फीटस फॉर्म है, इसलिए उसको फीटल ओवरी कहा जा रहा है। तो इन इच फीटल ओवरी मिलियन गैमेट मदर सेल्स, जिसको oogonia कहते हैं, उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फीटस फीमेल में दो ओवरी होते हैं जिसको फीटल ओवरी कहते हैं। प्रत्येक फीटल ओवरी में लगभग मिलियन गैमेट मदर सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, प्रत्येक फीटल ओवरी में किसका फॉर्मेशन होता है, मिलियंस की संख्या में फीमेल गैमेट मदर सेल का फॉर्मेशन होता है। इस फीमेल गैमेट मदर सेल को हम oogonia कहते हैं। जैसा कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए स्पर्मेटोगोनिया था, ठीक वैसे ही oogenesis के लिए क्या होता है, oogonia का फॉर्मेशन होता है। तो स्पर्मेटोगोनिया को मेल मदर सेल कह सकते हैं, तो oogonia को फीमेल मदर सेल आप कहेंगे। क्लियर? तो प्रत्येक फीटल ओवरी में क्या होता है, फीमेल गैमेट मदर सेल का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम oogonia कहते हैं। क्लियर? अब कह रहा है कि बर्थ से लेकर के एडल्ट होने तक बहुत सारे ओवम का क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं, और लगभग ये प्यूबर्टिकल स्टेज में आते आते लगभग 60,000 से 80,000 ओवम बच जाते हैं, रिमेन्स रह जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि ये जो oogonia होता है, जिसको फीमेल गैमेट मदर सेल कहते हैं, इनमें मियोटिक डिवीजन होता है। oogonia मियोटिक डिवीजन के थ्रू प्राइमरी oocytes का फॉर्मेशन करती हैं। oogonia फॉर्म ऑफ प्राइमरी oocytes बाय मियोटिक डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू oogonia प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन करता है। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अपने चारों तरफ एक लेयर डेवलप करता है, उस लेयर का नाम है ग्रेन्युलोसा लेयर। क्लियर? प्राइमरी oocytes अपने चारों तरफ एक लेयर डेवलप करता है, उस लेयर को ग्रेन्युलोसा लेयर कहते हैं। अब जब ये प्राइमरी oocytes अपने चारों तरफ ग्रेन्युलोसा लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है, तब
इसको इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, क्या कहेंगे उसको? प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। oogonia रिडक्शन डिवीजन के थ्रू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का प्राइमरी oocytes का फॉर्मेशन कर रहा है। अब ये प्राइमरी oocytes जब अपने चारों तरफ एक लेयर डेवलप कर लेता है जिसको ग्रेनुलोसा लेयर कहते हैं, तो ग्रेनुलोसा लेयर कंटेनिंग प्राइमरी oocytes इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल। क्या कहते हैं इसको? प्राइमरी फॉलिकल। कोई पूछे व्हाट इज प्राइमरी फॉलिकल, तो प्राइमरी फॉलिकल इज अ फॉलिकल in which granulosa layer covered the primary oocytes। जब प्राइमरी oocytes क्या होता है? ग्रेनुलोसा लेयर के द्वारा कवर्ड हो जाता है तो उसको हम प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। अब ये प्राइमरी फॉलिकल अपने चारों तरफ और भी बहुत सारे ग्रेनुलोसा लेयर से कवर्ड होके एक थिक लेयर डेवलप कर लेता है। अब इसको हम कहते हैं सेकेंडरी oocytes। क्या कहते हैं इसको? सेकेंडरी oocytes कहते हैं। अब ये सेकेंडरी oocytes जो होता है इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटी डेवलप हो जाती है। इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को जिसको हम एंट्रम कहते हैं। तो जब सेकेंडरी oocytes के अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटी जिसको आप एंट्रम कहते हैं डेवलप हो जाती है, तब इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी oocytes। क्या कहते हैं इसको? टर्शियरी oocytes कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? टर्शियरी oocytes कहते हैं। और टर्शियरी oocytes में 2 लेयर हो गए, 2 थीका हो गया, यानी आउटर को एक्सटर्ना कहते हैं और इनर को इंटरना कहते हैं। एक बार और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। oogonia में मियोटिक डिवीजन होता है तो प्राइमरी oocytes का फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि ये oogonia हो गया। अब ये oogonia डिवीजन करके प्राइमरी oocytes का फॉर्मेशन करता है बहुत सारे। ठीक है, तो ये जैसे मान लीजिए एक प्राइमरी oocytes है, तो ये प्राइमरी oocytes को हमने एक को लिया। अब इस प्राइमरी oocytes के चारों तरफ एक लेयर डेवलप हो गई, इस लेयर को ग्रेनुलोसा लेयर कर दिया। तो अब इस स्ट्रक्चर को हमने कह दिया क्या? इस स्ट्रक्चर को हमने कह दिया क्या? प्राइमरी फॉलिकल कह दिया। क्या कह दिया हमने? प्राइमरी फॉलिकल कह दिया। अब ये प्राइमरी फॉलिकल और भी बहुत सारे लेयर का फॉर्मेशन करती है। अब इस अपने चारों तरफ बहुत सारे लेयर का फॉर्मेशन करती है, तो इसको हमने क्या कर दिया? प्राइमरी फॉलिकल से इसका किसका फॉर्मेशन हो रहा है? सेकेंडरी oocytes का। ठीक है, सेकेंडरी oocytes का फॉर्मेशन हो रहा है। अब सेकेंडरी oocytes ये किसका फॉर्मेशन कर रहा है? सेकेंडरी oocytes के अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटी डेवलप होता है जिसको एंट्रम कहते हैं। अब ये एंट्रम प्लस सेकेंडरी oocytes इसको हम कहते हैं टर्शियरी oocytes। टर्शियरी oocytes में 2 थीका होगा, एक्सटर्न आउटर एक्सटर्ना और इनर इंटरना। एक चीज ध्यान देना है आपको कि यहाँ पे जो प्राइमरी oocytes के चारों तरफ ग्रेनुलोसा लेयर जो डेवलप हो रही तब उसको हम प्राइमरी फॉलिकल कह रहे हैं। तो इस प्राइमरी फॉलिक्यूल के अंदर ही जो प्राइमरी oocytes प्रेजेंट है वह प्राइमरी oocytes और भी लेयर डेवलप करता है तो सेकेंडरी oocytes बनाता है। और सेकेंडरी oocytes में जब कैविटी डेवलप हो जाती है तो टर्शियरी oocytes कहते हैं। ये सभी प्रोसेस इस प्राइमरी फॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है, ये ध्यान देना है आपको। ठीक है, oogonia मियोटिक डिवीजन करके प्राइमरी oocytes, इस प्राइमरी oocytes के चारों तरफ लेयर डेवलप हो गया तो प्राइमरी फॉलिक्यूल कर रहा है। इस प्राइमरी फॉलिक्यूल के अंदर जो प्राइमरी oocytes प्रेजेंट है, ये प्राइमरी oocytes फिर से और लेयर डेवलप करके सेकेंडरी oocytes बनाता है। और सेकेंडरी oocytes में क्या होता है? जब फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम डेवलप हो जाता है तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टर्शियरी oocytes कहते हैं। क्लियर? अब देखेंगे कि एट दिस स्टेज प्राइमरी oocytes इन टर्शियरी फॉलिकल कंप्लीट डेवलपमेंट एंड फॉर्म सेकेंडरी oocytes। अब ये देख रहे हैं कि इस स्टेज में प्राइमरी oocytes जो होता है टर्शियरी फॉलिकल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और ये टर्शियरी फॉलिकल अपना स्टेज क्या करता है? कंप्लीट डेवलप करता है एंड फॉर्म सेकेंडरी oocytes। और सेकेंडरी oocytes जो बनाता है, ये सेकेंडरी oocytes हैप्लॉइड इन नेचर होता है। ठीक है, ये सेकेंडरी oocytes कैसा होता है? हैप्लॉइड इन नेचर होता है, इसको ध्यान देना है। तो देखिए प्राइमरी oocytes प्लस ग्रेनुलोसा को प्राइमरी फॉलिकल कह दिए, सेकेंडरी oocytes और बहुत सारे लेयर को हमने क्या कर दिया? सेकेंडरी फॉलिकल कह दिया। और सेकेंडरी oocytes और फ्लूइड फिल्ड कैविटी में बहुत सारे, इसको जब फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम आ गया
तब इसको हम टर्सरी फॉलिकल कह दिए। तो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocytes, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocytes और टर्सरी फॉलिकल के अंदर टर्सरी oocytes। ठीक, अब देख रहे हैं कि ये एट दिस स्टेज प्राइमरी oocytes इन टर्सरी फॉलिकल कंप्लीट डेवलप। अब इस टर्सरी फॉलिकल के अंदर जो प्राइमरी oocytes होता है कंप्लीट डेवलप हो जाता है और सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन करता है जो कि हैप्लॉइड होता है और इसके अलावा एक पोलर बॉडी का भी फॉर्मेशन होता है। क्लियर? अब आप देखेंगे कि जो टर्सरी फॉलिकल है ये डेवलप करके यानी मैच्योर फॉलिकल का फॉर्मेशन करता है। इस मैच्योर फॉलिकल को हम ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं। ठीक, टर्सरी फॉलिकल डेवलप टू फॉर्म मैच्योर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, ये ग्राफियन फॉलिकल ये अपने चारों तरफ क्या करता है, न्यू मेम्ब्रेन डेवलप कर लेता है। इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं जोना पेलुसिडा। क्या कहते हैं इसको? जोना पेलुसिडा। ठीक है, द ग्राफियन फॉलिकल क्या करता है, रैप्चर करके सेकेंडरी oocytes यानी ओवम को रिलीज करता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन फ्रॉम द ओवरी। क्लियर? जब ग्राफियन फॉलिकल यानी मैच्योर फॉलिकल जो होता है ये क्या करता है, रैप्चर करता है तो ओवम यानी सेकेंडरी oocytes को रिलीज करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन फ्रॉम द ओवरी। क्लियर? इस तरह से ओव्यूलेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ओव्यूलेशन में क्या हो रहा है, ग्राफियन फॉलिकल जिसको मैच्योर फॉलिकल कहते हैं, इस मैच्योर फॉलिकल जब ये रैप्चर होता है तो ओवम यानी सेकेंडरी oocytes को रिलीज करता है। कहां से? ओवरी से रिलीज करता है और इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहा जाता है। क्लियर? तो ये था oogenesis। क्लियर? कोई भी डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि ये oogenesis क्या होता है। ये स्टार्ट हो जाता है आपका जब फीमेल फीटस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज में होता है। प्रत्येक फीटल में मिलियनों फीमेल गैमेट मदर सेल कहते हैं जिसको उगोनिया का फॉर्मेशन उगोनियन मियोटिक डिवीजन थ्रू प्राइमरी oocytes और प्राइमरी oocytes अपने चारों तरफ ग्रेनुलोसाइड लेयर डेवलप करता है तो इसको प्राइमरी फॉलिकल के अंदर जो प्राइमरी oocytes मौजूद है वो ग्रेनुलोसा सेल और डेवलप करता है जो सेकेंडरी oocytes। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को हम सेकेंडरी फॉलिकल कह देते हैं। सेकेंडरी oocytes में फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम डेवलप हो गया तब इस स्ट्रक्चर को टर्सरी फॉलिकल हमने कह दिया और इसके अंदर जो oocytes प्रेजेंट है उसको टर्सरी oocytes कर दिया। ठीक है, इस स्टेज में जो टर्सरी फॉलिकल्स होता है वह कंप्लीट डेवलप होके क्या करता है, सेकेंडरी oocytes यानी हैप्लॉइड्स को अब क्या करता है और पोलर बॉडी को फॉर्म करता है। ये टर्सरी फॉलिकल में क्या क्या होता है कंपोजिशन, टर्सरी फॉलिकल के अंदर टर्सरी oocytes प्रेजेंट होता है और टर्सरी oocytes क्या है, सेकेंडरी oocytes प्लस फिल्ड कैविटी को हम टर्सरी oocytes कहते हैं और ये टर्सरी oocytes प्रेजेंट होता है टर्सरी फॉलिकल में और टर्सरी फॉलिकल डेवलप करके क्या बनाता है, मैच्योर फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल। इस ग्राफियन फॉलिकल का जो न्यू मेम्ब्रेन है उसको जोना पेलुसिडा कहते हैं। अब ये ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो गया है, अब मैच्योर होगा तो रैप्चर होगा, रैप्चर होकर सेकेंडरी oocytes ओवम को रिलीज करता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन फ्रॉम द ओवरी। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक में हाजिर रहेंगे हम अगले टॉपिक को लेकर के। ठीक है, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।